बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप मेरी पा रहे हैं? जी, कोई स्टूडेंट कंफर्म करेगा आपको मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर, आ रही है। बेटा, अब हमें मिड टर्म की इजाज़त मिल गई है और मिड टर्म जो है वो ऑनलाइन है और मिड टर्म जो है वो असाइनमेंट बेस्ड है। आज हमें मिड टर्म ही डिस्कस करना है कि नेक्स्ट वीक में कौन सा दिन होगा। इसको आप लोग डिसाइड कर लेंगे और मुझे बता देंगे कि कौन सा दिन होगा, ठीक है? तो आज हम जो टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस कर लेंगे कि मिड टर्म में कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं वो हम कवर करेंगे, ठीक है? तो अभी हम टॉपिक्स डिस्कस करने से पहले ही देख लेते हैं कि मिड टर्म में हमारे पास जो है देयर विल बी 3 क्वेश्चंस। ईच क्वेश्चन हैज 10 marks and total there are 30 marks. तो एक पूरा दिन दिया जाएगा कि जो असाइनमेंट है वो आप पूरे एक दिन में कंप्लीट कर लें। तो ऑब्वियसली उसका जो टाइम होगा वो तकरीबन 3 से 4 घंटे ही होना चाहिए, लेकिन पूरा एक दिन देंगे ताकि आप उसको कंप्लीट करके और कंप्लीट करने के बाद एक फाइल में कन्वर्ट करके एक पीडीएफ में और उसके बाद आप उसको अपलोड कर सकें। तो इसके लिए सबसे पहले टॉपिक्स देख लेते हैं। टॉपिक्स जो हैं वो क्या होंगे। ओके, क्वेश्चन 1 जो है उसमें हम आपसे पूछेंगे कि आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर के कुछ जो हार्डवेयर के बारे में होगा, बल्कि यहाँ लिख लेते हैं कि क्वेश्चन 1 जो है वो हम हार्डवेयर के बारे में कर लेते हैं कि कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, और सॉफ्टवेयर में इंक्लूडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो आपसे हम सवाल पूछेंगे कि आप हार्डवेयर का क्या रोल है और सॉफ्टवेयर का क्या रोल है विद एग्जांपल्स। स्टूडेंट और भी आ रहे हैं एनी। तो पहला सवाल हम जो है वो कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में पूछेंगे इंक्लूडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है? दूसरा सवाल जो होगा हमारा वो हिस्ट्री के बारे में, हिस्ट्री ऑफ
कंप्यूटर। ऑब्वियसली कंप्यूटर में आपके पास जो है वो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और नेटवर्क तीनों चीज़ें होती हैं, ठीक है। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड नेटवर्क। ठीक है, तो इस तरीके से दूसरा सवाल जो है वो हमारा हिस्ट्री के बारे में होगा, और पहला सवाल जो है वो हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर इंक्लूडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इनके बारे में होगा। और तीसरा सवाल, आपको कोई सवाल है बेटा? अभी हम ये डिस्कस कर लें, उसके बाद फिर हम आपसे जो है ना वो सवाल पूछेंगे। ये आप टाइप मत करें, चैटिंग प्लीज टाइप ना करें। डू नॉट टाइप एनीथिंग इन चैट। चैट में कोई चीज टाइप ना करें। ओके, तीसरा जो टास्क होगा वो आपका जो है प्रोग्रामिंग से लिंक होगा। सिंपल सिंपल प्रोग्रामिंग इन पाइथन फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसमें हम फ्लो चार्ट भी आपको दे सकते हैं। और एक कोड भी दे सकते हैं, और आपसे कहेंगे कि इस कोड में थोड़ा सा चेंज कर दें, और आप फिर थोड़ा सा कोड में चेंज करके आप उस कोड को चेक करके जो वेबसाइट है, और उसके बाद आप जमा करवाएंगे। टॉपिक्स जो हैं ये हमने एक पैटर्न के तौर पे आपको बता दिए। तो ये 3 सवाल जो हैं इस कैटेगरी से लिंक होंगे। अब मैं एक दफ़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। कुछ स्टूडेंट अभी आए हैं, उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, और फिर आप स्टूडेंट्स आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि इसमें क्या है। देखिए, आज जो हम मिड टर्म पे डिस्कस कर रहे हैं, और जो मिड टर्म है हमारा उसमें देयर विल बी 3 क्वेश्चंस, और इसका जो टाइम होगा वो हम आपको एक पूरा दिन देंगे सॉल्व करने के लिए। एक पूरा दिन देंगे आपको सॉल्व करने के लिए, और ये दिन आप डिसाइड करेंगे नेक्स्ट वीक का कौन सा दिन होगा। 30 मार्क्स होंगे इसके असाइनमेंट के, इंडिविजुअल असाइनमेंट है। हर क्वेश्चन के 10 मार्क्स होंगे, ऑनलाइन जमा करवाना होगा। और टॉपिक्स जो हैं वो इस तरीके से होंगे। पहला क्वेश्चन जो है वो आपका कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर इंक्लूडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इससे लिंक होगा, ये टॉपिक्स होंगे उसमें। दूसरे में हिस्ट्री के टॉपिक्स होंगे। हिस्ट्री में जो है वो तमाम चीज़ें होंगी, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क, और इंटरनेट भी डाल दें अगर आप इसमें, क्योंकि आप ऑनलाइन होंगे तो आपके पास एक्सेस होगा इंटरनेट का। इसके बाद सिंपल प्रोग्रामिंग इन पाइथन फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, इट इंक्लूड्स फ्लो चार्ट्स एंड कोड। ठीक है, कोड भी आपको मिल सकता है, छोटा सा प्रोग्राम कोड हो, और आपसे कहा जाए कि इस कोड में आप चेंज करें। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूँ, आपके अगर कुछ क्वेश्चंस हैं। जी बेटा, आपके कुछ सवालात हैं? आपके सीआर कौन है? इफ सीआर इज अराउंड, आपके सीआर कौन है? सर जगह में वो एंटर कर ले अंदर क्लास में।
जैनब सियार है, जैनब शबीर। जैनब, आपको मेरी आवाज आ रही है? सर जैगम जैगम। जैगम आपके सीआर है। अच्छा, आप उनको बोलें कि जैगम जो है वो अपने नाम के साथ अपना CMS ID टाइप कर लें और उसके बाद इनविटेशन को एक्सेप्ट करें। ओके, आप लोगों का कोई सवाल नहीं है? मिड टर्म के हवाले से? जी अब्दुल मुनीम, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ बेटा, आपको कोई सवाल है मिड टर्म के हवाले से? ओके, वी रिसीव ए क्वेश्चन। सर MCQs बेस्ड क्वेश्चंस होंगे या थ्योरी? बेटा थ्योरी होगा, थ्योरी होगा। जी आपके CR आ चुके हैं। जैगम, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है आपकी आवाज। आ गया मैं। आपसे एक रिक्वेस्ट होगी, वो ये कि हम डिस्कस कर रहे हैं मिड टर्म, और मिड जी टर्म सर। वाले से हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की हैं और हमने एक पैटर्न बनाया है पेपर का। इसमें 3 क्वेश्चन हैं और 3 क्वेश्चंस का तल्लक कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम से है, और दूसरा सवाल हिस्ट्री से है, और तीसरा सवाल जो है वो सिंपल प्रोग्रामिंग इन पाइथन फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। इट इंक्लूड्स फ्लो चार्ट्स एंड कोड, यानी फ्लो चार्ट दे दूं आपको, एक छोटा सा कोड लिख दें। अभी हम इसके एक एग्जांपल भी कर लेंगे, और अगर कोड एक छोटा सा दे दूं उसमें थोड़ा सा चेंज कर लें कोड को, और जो हम वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं उसमें जाके उसे एक दफ़ा देख लें कि वो चल रहा है प्रोग्राम, उसके बाद आप अपना सोल्यूशन एंटर करें। ठीक है, इसी तरीके से जो है वो हमने इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि आपको अपना जो पेपर है वो यू हैव टू राइट योर आंसर इन योर बाय योर हैंड। ये कॉपी पेस्ट नहीं होगा, ये टाइप्ड आंसर नहीं होगा, ये आपने अपने हाथ से लिखना होगा। और उसके बाद उस पेपर की आप एक फ़ोटो ले लें
और उन फोटोज़ को जो है वो एक पीडीएफ फाइल में इंक्लूड करके एक सिंगल पीडीएफ जमा करवाना हो। सर कुछ स्टूडेंट्स की पीडीएफ फाइल नहीं बनती, तो आपको डायरेक्ट व्हाट्सएप कर दें ये सारी चीज़ें? नहीं बेटा, व्हाट्सएप, आपका सवाल ये है कि क्या सबमिशंस तो इसके लिए हम एक पोर्टल यूज़ करेंगे lms.hamdaz.edu.pk, और अगर से वो अवेलेबल ना हुआ तो मैं फिर आपको गूगल क्लासरूम में ये असाइनमेंट अपलोड कर दूंगा और उसका मैं आपको शेयर कर दूंगा आईडी, ताकि आप वहाँ से फिर इसको वर्कआउट कर सकें। ये आपके लिए मुश्किल नहीं होगा क्योंकि सर एलएमएस की आईडी और पासवर्ड हमारे पास नहीं है। LMS की आईडी और पासवर्ड जो है वो मैंने बात कर ली है कि LMS की आईडी और पासवर्ड जो है वो आपको दे दिया जाए। तो देखें अब वो कब देते हैं LMS का आईडी और पासवर्ड। ठीक है, अभी तो ये LMS के आईडी और पासवर्ड दे दिए जाएंगे ताकि आप इनको एक दफ़ा देख लें, और अगर ये ना हो सका तो फिर जो है वो हम गूगल क्लासरूम बना देंगे और उसमें आपके जो है वो अपलोड हो जाएंगे। अच्छा, आपका सवाल ये भी है कि जो है कुछ स्टूडेंट जो है उनको प्रॉब्लम कि वो पीडीएफ जनरेट नहीं कर पाते, तो उसके लिए वो ये कर सकते हैं कि बहुत सारी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जो जेपैग से यानी जो उनसे वो इमेज या पीडीएफ बनाते हैं। तो इसका मैं आसान हल ये करता हूँ कि मैं जो माइक्रोसॉफ्ट का विनवर्ड यूज़ करता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ करता हूँ, और उसके अंदर मैं वो जो इमेजेस हैं उनको मैं इंक्लूड करके और उसका एक पीडीएफ बना लेता हूँ। तो मैं तो आमतौर पे यही करता हूँ कि यहाँ पे मैं देता हूँ इमेजेस को, कोई भी इमेज, जैसे ये एक ब्लैंक पेज है, मेरे पास बहुत सारे पेजेस पड़े हुए हैं, लेकिन चले कोई एक ऐसे ही सैंपल स्क्रीनशॉट डाल देता हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं इसको सेव कर लेता हूँ। एज ए पीडीएफ तो इस तरह ये एक पीडीएफ बना देता है और इस पीडीएफ को अपलोड कर सकता हूँ। तो ये चीज़ें आपको सीख लेनी चाहिए कि किस तरीके से हाँ, अगर किसी स्टूडेंट के पास मोबाइल फ़ोन है और वो मोबाइल पे यानी कर रहा है, उसके पास लैपटॉप नहीं है, तो उस सूरत में उसको थोड़ी दुश्वारी हो सकती है, बट देयर शुड बी सम अल्टरनेटिव्स जिनको वो आसानी से कर सकता है। हम आम तौर पे ये फॉक्स की बुक जो है इसको यूज़ कर रहे हैं।
इसमें बहुत सारे जो है वो रिलेटेड टॉपिक्स हैं। जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो आप आसानी से उनको लिंक कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि मुख्तसर लिखें और टू द पॉइंट लिखें। ठीक है, ठीक है सर। आपको बहुत हेल्पफुल होगी। ये किताब आपके पास मौजूद है फॉक्स की? जैकम बताइएगा, ये फॉक्स की किताब आपके पास मौजूद है? नहीं सर, फॉक्स की किताब मौजूद नहीं है। रिचर्ड फॉक्स की किताब जो है ये शुरू में शेयर की गई थी, तो ये मैं अभी आपको शेयर कर देता हूँ। ठीक है सर। रिचर्ड फॉक्स की जो बुक है, ये बुक मैंने आपके जो है वो शेयर कर दी है व्हाट्सएप पे, ये भी आप लोगों को मिल जाएगी। तो ये किताब आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। इसके अलावा आपका कोई भी सवाल हो, आप जो है वो अपने सीआर के थ्रू जो है वो मुझसे पूछें। ये जितनी भी इंफॉर्मेशन हमने आज डिस्कस की है ये मैं आपको भेजना चाहूँगा, ताकि आप सब लोगों के नॉलेज में ये इंफॉर्मेशन जो है कि चली जाए। ये मैं व्हाट्सएप के थ्रू आप सब लोगों को भेज दिया है, ताकि आप लोगों को तैयारी करने में आसानी हो। जैकब बेटा, आपको ये डिसाइड करना है कि नेक्स्ट वीक में कौन से दिन आप इस एग्जाम को रखना चाह रहे हैं। ठीक है, सही है सर, मैं आपको डिसाइड करके बता दूंगा। आप मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। ठीक है सर। ओके बेटा, एनी क्वेश्चन जो कि हमारे मिड टर्म की डिस्कशन से रिलेटेड है? ओके, इफ देयर इज नो क्वेश्चन तो आज का सेशन हम कंप्लीट करते हैं। अब आपसे फिर इंशाल्लाह थोड़े दिनों के बाद मुलाकात होगी। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। सर सर, जी जी बोलें। ये आपने सारी चीज़ें एलएमएस पे शेयर कर दी है ना? आप तो कह रहे हैं एलएमएस का आपके पास आईडी नहीं है। हाँ ना सर, एलएमएस का आईडी नहीं है। ये सारी चीज़ें हमें व्हाट्सएप पे शेयर कर दें। चेक करें। एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ। सही सर, आ गया। आ गई ना सारी चीज़ें? जी सर, ठीक है। बिल्कुल, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है। तो कोई भी सवाल हो अपने सीआर के थ्रू मुझ तक पहुंचा दें,
या फिर ग्रुप में पोस्ट कर दें, फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।